वंदना सिंह है। इस वीडियो में जो है हम यूपीपीएससी मेंस के लिए 120 डेज स्टडी प्लान मतलब 120 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे रखें जिससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग अभी बॉर्डर पे हैं, जिनको लग रहा है जिनकी सिचुएशन थोड़ी डाइसी है, देखो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो, आपके लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। फिर बाद में ये अफसोस होगा कि यार इतने सारे दिन वेस्ट कर दिए। तो मेंस की प्रिपरेशन अभी भी सीरियसली करना शुरू कर दो क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कभी खराब नहीं जाएगी, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगी और हर चीज के लिए काम आएगी। तो मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो और कट ऑफ जो है आपके फेवर में भी जा सकती है, तो अभी से ही लग जाओ। ये जो 120 दिन है इनको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हम 120 दिन का जो है पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान कि आपको जो है किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, हर दिन कैसे यूटिलाइज करना है, वो जो है हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमें पूरा डेली शेड्यूल क्या रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपना पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले जो आपका प्लान है, आप पूरे दिन में अगर 9 घंटे भी देते हैं अपने पूरे दिन में तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीएस को 3 आवर्स देंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको रोज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 3 घंटे में आपका टॉपिक खत्म होता है तो ठीक है, वरना 3.5 घंटे में खत्म होता है तो इसको एक्सटेंड कर लेना। तो 3 घंटे में वैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम अभी टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक रोज पढ़ना है। आंसर राइटिंग, तो जो टेस्ट सीरीज है एसीपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें डेली 3 क्वेश्चंस होंगे। तो 3 क्वेश्चंस ये आपके 30 से 40 मिनट में हो जाएंगे। तो मतलब आपको जो है टाइम लिमिट में जो है वो क्वेश्चन करने हैं। जैसे 125 वर्ड का क्वेश्चन होगा तो उसको आप 7 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल स्टॉप वॉच से उसको 7 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और 200 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होगा उसको 11 मिनट में जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपके 30 से 40 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतने जो क्वेश्चन है आपको जो है नए क्वेश्चन करना इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको जो है आंसर राइटिंग तो इन सारी चीजों से सीख ही जाओगे। और दूसरा क्या है कि आपको जो है आपका कंटेंट भी डेवलप होना चाहिए, तो फोकस इस पे भी करना चाहिए। तो ये नहीं कि एक दिन में इतने सारे आंसर्स लिख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लो और यहाँ से जो है चीजें कवर हो जाएंगी, सारे टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे और सारी चीजें भी कंप्लीट होती रहेंगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन रोज करना। इसमें से क्या करना, 2 क्वेश्चन यूपीपीएससी के और 1 क्वेश्चन यूपीएससी का। क्योंकि आप जिस तरह से आप पेपर देख रहे हैं, आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा, थोड़ा सा एनालिटिकल है, तो आपको जो है दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और ये देखा गया है कि यूपीएससी के जो पुराने प्रीवियस टॉपिक्स हैं वहां से जो है टॉपिक्स उठा लिए जाते हैं, जैसे पॉवर्टी का हो गया और इस टाइप से। तो आप जो है ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो यूपीपीएससी के तो आपको पता ही है 2018 ऑनवर्ड्स करने हैं, और यूपीएससी के जो है आप 2017-18 ऑनवर्ड्स ये कर सकते हैं 2022 तक। इसको भी 30 से 40 मिनट दीजिए। ये आपको कोई टाइम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास अपने एक बुक कॉपी बना लीजिए और हर चीज के जो है शॉर्ट नोट्स हों आपके पास। हर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स हों, 6-7 लाइन में उनके नोट्स हों। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको ये नहीं करना है तो एसीपीपीएससी के जो है वीडियो देख लीजिए, वहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व है, तो आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे आंसर राइटिंग से ही आपका आंसर राइटिंग का जो है एसीपीपीएससी में ये खासियत है कि आपको जो है जो आंसर मिलते हैं वो सिनॉप्सिस और जैसे आपके वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर जैसे आप पेपर में लिखते हैं, आपको उस हिसाब से जो है आपके आंसर होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिनॉप्सिस और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर देखिए, ये हो गया एक तरह का सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस भी देखिए बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है कि डिफरेंशिएट करना है आपको लॉ एंड एथिक्स में। तो जिस तरह से आपको एग्जाम में टेबल बना के आनी होती है उस तरीके से चीजें दी गई हैं। और देखिए वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है, तो आप किस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर किस तरह से बॉडी लिखेंगे,
फिर किस तरह से आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है। ये जो चीज है ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरह से अपनी कॉपी में आपको प्रेजेंट करना होता है। सब लोग बहुत बड़ा बड़ा चिट्ठा दे देते हैं सिनॉप्सिस का, तो इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन और ये सब वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना होता है। तो आपको प्रिंटेड वाले आंसर्स भी मिलेंगे और आपको इस तरह से जो है आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर भी इसमें मिलेंगे कि आपको किस तरह से अपनी कॉपी में जो है चीजों को प्रेजेंट करना है। आप यहाँ देखिए किस तरह से बॉडी और इंट्रोडक्शन ये सारा जो चीजें हैं वो इंक्लूड हुई हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये आपके जो है नोट्स ही हो जाएंगे, सिनॉप्सिस कम नोट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है रोज 2 घंटे यूपी स्पेशल को देना है। यूपी स्पेशल की स्ट्रैटेजी जो है, मैंने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है वहां पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रखी है किस तरह से आप अपने यूपी स्पेशल को प्रिपेयर करें। 30 मिनट जो है हिंदी को दीजिए आप। तो आप अपना सिलेबस, हिंदी का सिलेबस निकालिए कि आज जैसे विलोम कर लिया, आज जैसे वर्तनी सुधार कर लिया, किस तरह से भी आज संक्षेपण कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इस तरह से रोज जो है थोड़े थोड़े टॉपिक्स कंप्लीट करते जाइए, फिर उनको रिवाइज करते रहिए। क्योंकि हिंदी स्कोरिंग है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर चीजें से पहले से प्रिपेयर हो, हम क्या करते हैं बिल्कुल लास्ट में हिंदी खोलते हैं और फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको तैयार करनी है और साथ में हिंदी भी करनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले से ही करते चलिए, आराम से 90 नंबर जो है हिंदी में आराम से आ जाएंगे। फिर है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, इसको 1.5 घंटा दीजिए। करंट अफेयर, न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं एडिटोरियल डालती हूँ, उससे आपका एक फायदा है, आपको ऐसे लिखना भी आएगा, आपको किस तरह से अपने सेंटेंस फ्रेम करने हैं, वो सारी चीजें भी आपकी डेवलप्ड होंगी। तो ACPPSC का टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहां से जो है करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर जो है वो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बता रखा है किस तरह से आप अपने करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। वो स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख सकते हैं, मेंस 2023 वाला। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जो है हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो पूरा प्लान होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्लान जो है वो 24 मई से स्टार्ट है। आपको पहले दिन क्या करना है, आपको एथिक्स से स्टार्ट करना है। एथिक्स का जो चैप्टर 1 है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आपको वो पढ़ना है। आपका एथिक्स का टेस्ट होगा और साथ में आपको खुद से करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह से आपका 25, 26, 27 आपको एथिक्स करना है। एथिक्स का चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं 3 क्वेश्चंस वाले। फिर सैटरडे को जो है आपका टॉपिक 2 स्टार्ट हुआ, एथिक्स का टेस्ट हुआ और यहाँ जो है एक यूपी स्पेशल टेस्ट होगा। यूपी स्पेशल के 2 क्वेश्चन होंगे। तो आप जो है रोज करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और हर सैटरडे को आप एक यूपी स्पेशल का टेस्ट देंगे। इस तरीके से फिर संडे जो है आप रिवीजन करेंगे। आप जो यहाँ कोई टॉपिक छूट गया आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर जो अपनी सारी चीजें हैं उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि आप जो है डेली जो है 3 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके होंगे। इसमें एथिक्स की केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। हर सैटरडे आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन हर सैटरडे। 3 एस्से टेस्ट होंगे, साथ में 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, पूरे फुल लेंथ GS 1 2 3 4 5 6। एवोल्यूशन और फीडबैक आपको 3 to 5 डेज में मिल जाएगा और ये हमेशा मिल ही जाता है। वैसे हम 2 दिन में ही कर देते हैं, लेकिन ऑन मार्जिन अगर लेके दें 3 to 5 डेज में तो आपको पक्का मिल जाएगा। सिनॉप्सिस और वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम लाइक आंसर होंगे। सिनॉप्सिस तो आपको मिलेगा, एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखते हैं ये एक बहुत स्पेशल फीचर है। एग्जाम में किस तरीके, क्योंकि सिनॉप्सिस तो हर कोई दे देता है, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है वो भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम लाइक जो आंसर्स होंगे वो GS 1 2 3 4 5 6 के वो प्रोवाइडेड होंगे। ये इसका फी है और ये व्हाट्सएप पर टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप जो है आप मैसेज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेंस 2020 था उससे डायरेक्ट 45 क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट हुए थे। आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं GS 1 2 3 में और 4 ऐसे हुए थे। तो मैं आपको ये PDF दिखा देती हूँ।
हाँ, ये प्रेडिक्शन है। 4 ऐसे, GS1 में 7 क्वेश्चन, 2 में 11, 3 में 12 और GS4 में 15। तो ये आप प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इस तरीके। देखिए, एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ द PM गति शक्ति एंड ये डिस्कस द हाउ गति शक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एंड हाउ गति शक्ति बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए, ये फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ पे था। ये बिल्कुल सेम, डिस्कस द रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। सेम क्वेश्चन। ये देखिए, एनालाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्निवीर प्लान इन द लाइट ऑफ द इंडियन डिफेंस नीड, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द अग्निपथ स्कीम। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहां आप देखिए, बिल्कुल जो है। अब यूपी स्पेशल का भी आप देख लीजिए। तो ये सारे जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आपको सेम क्वेश्चन। इवन देखिए, केस स्टडी भी जो है ऑलमोस्ट सेम आ गई थी। केस स्टडी जो है बिल्कुल, केस स्टडी भी जो है सेम ही आ गई थी। यहां भी हमने ट्रुथ के लिए पूछा था और यहां भी ट्रुथ के लिए पूछा था। बिल्कुल सेम जो है के मतलब थोड़े कैरेक्टर्स अलग थे, चीजें अलग थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है केस स्टडी भी सेम ही थी। अब डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आ गया था। नीति आयोग, तो ये सारे जो है बिल्कुल सेम। अब ये देखिए, इंडिया अप्रोच इन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया था। यहां देखिए, प्रेजेंटिंग द डिटेल ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग इन द पूर्वांचल रीजन, तो ये यूपी स्पेशल का बिल्कुल सेम, पूर्वांचल रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। सारे ये जो है ऐसे आप देख सकते हैं, सारी चीजें जो है लगभग जो है सेम ही थी मतलब। हाँ, तो प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो है सैटरडे को ये पढ़ना है, फिर इस तरीके से आपका एथिक्स चलेगा। एथिक्स के आपके टेस्ट होंगे, हर सैटरडे आप यूपी स्पेशल का टेस्ट दोगे। इस तरह से आपका सारा सिलेबस जो है टाइमली बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से चीजें करें या क्या नहीं करें। आपको डेली आपको बता दिया गया है आपको डेली क्या करना है, और आपका जो है सिलेबस जो है कंप्लीटली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 15 जून को जो है, 15 जून को आपका एथिक्स खत्म हो रहा है। 15 जून को एथिक्स खत्म हो रहा है, साथ में आप करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और हिंदी पढ़ते चल रहे हैं। फिर उसके बाद 16 जून को गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये गवर्नेंस के टॉपिक लिखे हुए हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि ये 11 और ये सब क्या लिखा है। जब आप यूपीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो उसमें 1 2 3 3 4 5 करके पॉइंटर्स लिखे होते हैं, तो वही ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। तो गवर्नेंस का आपका टेस्ट होगा, फिर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आप इसको कंप्लीट करेंगे। साथ में आप जो है यूपी स्पेशल का जो टेस्ट है वो हर सैटरडे को दे रहे हैं। फिर आपका 28 जून को जो है गवर्नेंस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सोसाइटी 29 को शुरू होगा। तो अब यहाँ सोसाइटी के टेस्ट दे रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स कर रहे हैं। यूपी स्पेशल आपका सैटरडे को, तो इस तरीके से ये सोसाइटी आपका चल रहा है। सोसाइटी खत्म, फिर यहाँ GS1 का वर्ल्ड हिस्ट्री आप कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट सैटरडे को यूपी स्पेशल का टेस्ट है, और इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। फिर उसके बाद GS3 सिक्योरिटी एंड फिर उसके बाद आप ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद 19 जुलाई को GS2 पॉलिटी, तो पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हैं। इस तरह से पॉलिटी आप कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। सैटरडे को ये है, सारे टॉपिक वाइज आपका पॉलिटी हो गया। फिर 1 अगस्त से ज्योग्राफी स्टार्ट है, ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टेस्ट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ संडे को एसए है आपका, पहला एसए का टेस्ट होगा। सैटरडे को आपने यूपी स्पेशल दिया और सैटरडे को आप ये टेस्ट दे रहे हैं। तो आप जैसे सैटरडे आएगा तो सैटरडे में जैसे आपका यूपी स्पेशल वाला स्लॉट है उसमें आप उसको टेस्ट के लिए रख देंगे। मतलब आप मंडे टू फ्राइडे यूपी स्पेशल पढ़िए और सैटरडे को जो है वो टेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंट एंड डिजास्टर 19 अगस्त को आप ये सब कर रहे हैं। सैटरडे को यूपी स्पेशल है। फिर एसए टेस्ट 2 25 अगस्त को जो है इकोनॉमी ये खत्म हुआ, आपका इकोनॉमी खत्म हुआ।
फिर उसके बाद आपने टेस्ट एससी का टेस्ट 3 दिया, एससी का टेस्ट 3। फिर 4 सितंबर को आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट दिया। फिर आपने आईआर आपका शुरू होता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी किस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या सारी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपकी डिस्कस कर रखी हैं। आईआर शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है 10 सितंबर से आपका यूपी स्पेशल का फुल लेंथ होगा। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल 6 का फुल लेंथ, फिर 1, 2, 3, 4 का फुल लेंथ। तो ये 15 सितंबर तक आपकी सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी। वैसे तो आपका सारी चीजें जो है 8 सितंबर को ही फिनिश हो जा रही हैं, 8 सितंबर को। उसके बाद तो आपको फुल लेंथ ही देने हैं। तो आराम से जो है आपका 23 को पेपर है, अब 8 सितंबर को आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हो। फिर अच्छे से उसको रिवाइज करो, संडे को भी आपको रिवाइज करने के लिए मिल रहा है, और फिर उसके बाद पेपर के बाद भी आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए मिल रहा है। तो सारी चीजें जो है बिल्कुल टाइमली जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा बिल्कुल 120 दिन में। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को करें, और डेली हम किस तरीके से आपको क्या करना है और बाकी जो बुक्स हैं क्या रेफर करना है उसका स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी ये जो है लास्ट ईयर जिन लोगों ने कोर्स लिया था उनका आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। दे आर अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड फिर they appeared for the interview and selections and appearance for the interview। तो आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करिए, और जो है सारे जो सिलेबस है वो टाइमली ख़त्म हो जाएगा, और सारी चीज़ें आप इजीली बिल्कुल, क्योंकि जब सारी चीज़ें टाइमली ख़त्म हो जाती हैं, आपके पास पूरा प्लान होता है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है। तो 24 मई से जो है अपना शेड्यूल को स्टार्ट करिए। 24 में तो ये बोलती हूँ कि आप अभी से ही सारी बुक्स को देखना शुरू कर दीजिए, और आज से ही लग जाइए, जितना भी पढ़ना है पढ़िए। 24 मई के इंतजार मत करिए, 24 मई के पहला टेस्ट दीजिए और इस तरह से चीज़ें को कंप्लीट करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।